तुम अपनी लाइफ को 7 दिनों में रीसेट कर सकते हो। आई नो ये सुनने में थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है कि 7 दिनों में तुम्हारी लाइफ रीसेट कैसे हो सकती है, बट दिस इज़ ए चैलेंज मेड फॉर यू। जो इंसान किसी चीज़ से डील कर रहा है, लाइक डिप्रेशन, मेंटल अनस्टेबिलिटी, करियर प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, और जिससे तुम्हारी लाइफ अनस्टेबल हो गई है, तुम्हें खुशी नहीं मिल पा रही। इफ़ यू वॉन्ट टू रीसेट योर लाइफ देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। मेरा नाम है बंटी और ये वीडियो किसी प्रोफेशनल यूट्यूबर की तरह नहीं होगी जो तुम्हें बातें बताता है और तुम बस सुनते हो। मैं चाहता हूँ मैं जो भी तुम्हें बताऊँ वो तुम्हारे दिल, तुम्हारे दिमाग तक जाए और तुम उन्हें समझकर एग्जीक्यूट कर सको। बट तुम्हें वो सारी चीज़ें करनी होगी जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, एंड आई गारंटी तुम्हारी लाइफ रीसेट हो जाएगी। And you will see the difference between your life before 7 days and after 7 days. So day 1, to write your problem. I know तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि write your problem and लिखने से ही 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नहीं होती। बस लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ टू राइट योर प्रॉब्लम ऑनेस्टली। कुछ भी हो, ब्रेकअप, डिप्रेशन, family problem, career, anything, write it down. Second step is to write कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में क्यों है। ऐसी कौन सी बकचोदी, ऐसा कौन सा चूतियापा तुमने किया है कि ये चीज़ें तुम्हारी लाइफ को सही तरीके से नहीं होने दे रही। थर्ड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकती है। राइट इट ऑनेस्टली। जब तुम इन 3 चीज़ों को लिखते हो तब तुम्हारी प्रॉब्लम 50% सॉल्व हो जाती है। प्लस पॉइंट मैं तुम्हें ये बताऊँगा कि 2 सॉल्यूशन लिखो। जब तुम 2 सॉल्यूशन लिखोगे तब तुम्हें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। डे 1 का दूसरा काम है अपनी लाइफ को ऑडिट करना, अपनी लाइफ का जांच करना। तुम्हारी लाइफ 8 चीज़ों से चलती है: फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली एंड फ्रेंड्स, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस, पर्सनल ग्रोथ, पर्पस एंड कंट्रीब्यूशन। इनमें से कुछ भी बिगड़ता है तो तुम्हारी लाइफ की लग जाती है। So basically you have to rate these 8 things out of 10 कि तुम्हें एक क्लैरिटी मिलेगी कि तुम्हारी लाइफ कहाँ है और तुम कहाँ जा रहे हो, किन चीज़ों में तुम्हें प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ तुम्हें वर्क करना है। लाइक मेरी फिज़िकल हेल्थ ठीक ठाक है तो मैं इसे 7 रेट करूँगा। जब तुम इसे ऑडिट कर लोगे यू विल सी ए चार्ट ऑफ योर लाइफ एंड तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा वेयर आर यू इन योर लाइफ। योर बॉडी, योर माइंड विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। वो तुम्हें रिस्पॉन्स देना स्टार्ट कर देगा। नाउ डे 2 में तुम्हें अपने ब्रेन को खाली करना स्टार्ट करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, जो नेगेटिविटी भरी पड़ी है, जो चीज़ें तुम झेल रहे हो, उन चीज़ों को खाली करना होगा। लेट इट गो आउट। तभी तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी आएगी और नई चीज़ें अपने अंदर ले सकोगे। एक स्टोरी है जापानीज़ में जिसमें एक टीचर अपने स्टूडेंट को चाय दे रहा होता है कप में, और वो देता जाता है, कप से चाय ओवरफ्लो होने लगती है। स्टूडेंट कहता है आप इसमें और चाय क्यों डाल रहे हो? तब टीचर उससे कहता है टू बी द न्यू यू यू मस्ट लेट आउट द ओल्ड यू। आई नो ये स्टोरी बकवास थी, बट इसका मोटिव ये है कि तुम्हारे अंदर जो नेगेटिविटी, फालतू चीज़ें भरी पड़ी है, उन्हें निकालना इम्पोर्टेंट है और ये एकदम से नहीं निकलेगी। नोटिस कि तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है क्या वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, और नहीं है तो वो हेल्पफुल कैसे हो सकता है? क्योंकि जैसे तुम्हारा इन्वायरमेंट होगा तुम भी वैसे ही होगे। सो फर्स्ट थिंग इज़ टू चेंज योर स्पेस, योर फिजिकल स्पेस। तुम जहाँ रहते हो, तुम्हारी डेस्क, योर रूम, योर होम, सेट अप योर डेस्क, मेक योर रूम नीट एंड क्लीन। बेसिकली तुम जहाँ रहते हो वो जगह ठीक करो। सेकेंड, डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस मीन्स तुम जो कुछ भी फ़ोन में देखते हो, रील्स, यूट्यूब या फिर टीवी पे, नेगेटिव एंड टॉक्सिक चीज़ों को नॉट इंटरेस्टेड करो। ऐसे अकाउंट और चैनल्स को अनसब्सक्राइब करो, उन्हें इग्नोर करो। जैसे तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है और तुम सैड सॉन्ग सुन रहे हो, तुम इससे मूव ऑन ठीक नहीं हो पाओगे। इट विल बी हार्ड फॉर यू, तुम्हें वक्त लगेगा। थर्ड, मेंटल स्पेस। तुम किन लोगों से बातें करते हो, कैसे बातें करते हो, कैसा सोचते हो और चीज़ों को कैसा लेते हो। तुम्हें पॉजिटिव लोगों से बातें करनी है और पॉजिटिव रहना है। कट आउट टॉक्सिक पीपल, कट आउट नेगेटिव पीपल। इन 3 चीज़ों की वजह से ही हमें एंजाइटी, स्ट्रेस और इरिटेशन होती है।
अगर तुम इन चीज़ों पे वर्कआउट करते हो तो तुम एक ओपननेस फील करोगे। डे 3, बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ। तुमने बहुत लोगों से सुना होगा कि वो कहते हैं बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ, एंड तुम्हें भी लगता होगा क्या बकवास है, हमारे लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कोई भी काम कभी भी आ जाता है, हम कैसे CEO बन सकते हैं अपनी लाइफ का। बट डिस्पाइट फ्रॉम ऑल दिस थिंग्स, बिकम द CEO ऑफ योर लाइफ फॉर वन डे एंड इट रियली वर्क्स आउट। बिकमिंग CEO ऑफ योर लाइफ मीन्स तुम एक दिन के लिए वैसे जियो जैसा तुम जीना चाहते हो। जैसे तुम सोचते हो सक्सेसफुल होने के बाद मुझे ऐसे रहना है, वैसे ही एक दिन के लिए अपनी लाइफ को जियो। एंड रात में सारी चीज़ें लिखो, तुमने क्या क्या जिया और तुमने क्या नहीं जिया। तुम्हें यहाँ क्लैरिटी मिलेगी तुम लाइफ में कहाँ पर हो और क्या करना चाहते हो और क्या कर रहे हो। इतना लिखने के बाद ऑनेस्टली लिखो कि व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। राइट एवरीथिंग, योर ड्रीम्स, योर गोल्स एंड हाउ यू वांट टू लिव योर लाइफ। प्लस पॉइंट मैं तुम्हें ये बताऊंगा, राइट लाइक यू हैव अचीव्ड एवरीथिंग यू वांटेड। तुम्हें वो सब मिल गया तुम्हें चाहिए, तुम वैसा ही जी रहे हो, ऐसा लिखो और ऐसा फील करो जैसे मैंने सब अचीव कर लिया और मेरे पास BMW M5 है और मैं सामने दोस्तों के साथ घूमता हूँ। ये चीज़ें तुम्हें मैनिफेस्टेशन सिखाती है जो कि तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Day 4 is to upgrade your life, upgrade your brain। तुम क्या अपग्रेड कर सकते हो? सबसे पहले अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। उन 8 चीज़ों में से ये चीज़ें तुम अभी अपग्रेड कर सकते हो एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है। स्टार्ट वर्किंग ऑन दोज थिंग्स। हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो, जिम जाओ। मेंटल हेल्थ के लिए कुछ अच्छा सुनो, कुछ अच्छा करो, देखो, नॉवल पढ़ो, बच्चों से बातें करो। बेसिकली यहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में ले जाने की। इन सब चीज़ों के लिए तुम्हारी स्लीप साइकिल, तुम्हारा खुश होना, तुम्हारे बॉडी एंड माइंड को हेल्दी होना इम्पॉर्टेंट है। सो एडजस्ट योर स्लीप साइकिल। आई नो इस फेज़ में स्लीप साइकिल की लगी पड़ी होती है एंड नींद तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्टार्ट एक्सरसाइज जिससे तुम्हारी बॉडी थकेगी और नींद आएगी। अपने रूम को डार्क एंड काम रखो। बुक्स पढ़ो ताकि तुम्हें नींद आए। बी हैप्पी एंड बी बिजी। स्किल सीखो, बिजी रहो। स्टार्ट योगा, जिम, सिंगिंग, डांसिंग, एनीथिंग यू लाइक जो तुम्हें एंगेज रखे। Day 5, ट्रेन एंड वर्क। नाउ यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ कि अब मुझे काम करना है। यू हैव टू रियलाइज दैट आई हैव टू लीव माई कंफर्ट जोन एंड माई एक्सक्यूज। तुम्हारे बहाने उन सबको छोड़ना होगा। स्टार्ट न्यू थिंग्स। यहाँ तुम बिगनर हो और यहीं से तुम्हारी जर्नी स्टार्ट होगी टू बी एन एक्सपर्ट। जो इतने दिनों से तुम्हारी दिमाग एंड बॉडी बंद पड़ी है उसे रीस्टार्ट करो। वर्क ऑन स्किल्स एंड डेली रूटीन। लर्न न्यू स्किल्स, डू एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स जिससे तुम एक्टिव हो सकोगे, तुम्हारे माइंड को एनर्जी मिलेगी। दिस इज द डे टू लेवल अप फ्रॉम योर लोएस्ट। मेक प्लान्स एंड एग्जीक्यूट ताकि तुम्हारी बॉडी अगेन वर्किंग हो जाए, तुम्हारा ब्रेन फंक्शन करना स्टार्ट कर दे। प्लस पॉइंट, राइट डाउन योर नेक्स्ट डे गोल। रात में सोने से पहले नेक्स्ट डे का सारा गोल्स लिख लो कि तुम्हें ये सारी चीज़ें कल करनी है, क्योंकि अगर तुम एक बार लिख लेते हो तो वो चीज़ें एक बार तुम्हारे ब्रेन तक जा चुकी होती है, और अगर वो सारी चीज़ें तुम नहीं भी करते हो तो जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है तुम्हें हिट करेगा 1 बार, 2 बार, 3 बार कि भाई तूने ये लिखा था, तूने किया नहीं, एंड मे बी तुम काम करने लग जाओ। सो राइट डाउन योर नेक्स्ट डे गोल्स। Day 6, रीवायर योर मेंटल हेल्थ इंसान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर यही ठीक नहीं है तो तुम भी ठीक नहीं हो और वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। सो अपनी मेंटल हेल्थ को रिवायर करने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए? फर्स्ट स्टेप, टॉक टू योरसेल्फ। अपने आप से बातें करना स्टार्ट करो, खुद को अपने दिमाग से कनेक्ट करो। टेल हिम कि यू आर कंट्रोलिंग हिम, ही इज़ नॉट कंट्रोलिंग यू। खुद से पॉजिटिव टॉक करो, तुम्हारी बॉडी सुनती है। टेल हिम टू वर्क। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा दिमाग बातें सुनती है, और तुम जैसा बात करोगे, जैसा सोचोगे, तुम वैसा ही बनोगे। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट की टू एनीथिंग। सेकंड स्टेप, लुक फॉर जॉय एंड क्रिएट मैजिक। खुशी ढूंढो छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे छोटे बच्चे से बात कर ली,
किसी की हेल्प कर दी, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे दिया, किसी को हंसा दिया। थर्ड थिंग, ग्रेटिट्यूड एंड जर्नलिंग। ग्रेटिट्यूड मतलब बी ग्रेटफुल व्हाट यू हैव। ग्रेटफुल हो कि तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। ग्रेटफुल हो तुम्हारे अच्छे फ्रेंड्स हैं। ग्रेटफुल हो तुम्हें अच्छे खाने मिल रहे हैं। ग्रेटफुल दैट यू हैव ए होम। तुम्हारे पास लोग हैं जो तुम्हारा ख्याल रखते हैं, तुमसे प्यार करते हैं। ग्रेटफुल दैट तुम्हारी बॉडी अच्छी है। और अपनी लाइफ की जर्नलिंग करो। प्लस पॉइंट मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि अपनी लाइफ को 5 साल के फेज़ में डिवाइड करो, लाइक 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25। तुम्हें जो भी याद है लिखो कि इस फेज़ में मैंने ये किया, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ये चीज़ें अचीव करी और मैंने ऐसी गलतियाँ करी। आफ्टर जर्नलिंग यू विल हैव योर होल लाइफ चार्ट और तुम देख रहे हो तुम्हारी लाइफ कैसी है। नाउ यू हैव फुल कंट्रोल ऑन योर लाइफ कि तुम्हें क्या करना है। सो स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट वर्किंग। आई नो लाइफ इज सो अनफेयर आई नो, बट बिलीव इन टाइम। टाइम विल हील एवरीथिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बिलीव इन योरसेल्फ। जब तुम खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो तो सारी चीज़ें ठीक होने लगती है। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं था। This is a challenge for you, for yourself. We are the best creativity of the universe. We can't lose over these things. You have to realize this is not life. हमें खुद पर काम करना है, खुद को फील कराना है, खुद को हैप्पी रखना है। प्लस पॉइंट, अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। So the first thing is to love yourself. तो ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। आई वॉन्टेड टू मेक दिस वीडियो इन रॉ लैंग्वेज बट स्टिल ठीक है। एक्चुअली मैंने 7th डे तो बताया ही नहीं। तो 7th डे इज़ टू चेक योर सेल्फ अगेन, वेयर आर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए इफ़ेक्टिव है, हेल्पफुल है, आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर।